समाज संदेश के गाजियाबाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। बुधवार आज की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। एनडीए की बैठक में पहुंचे सभी घटक दल, सरकार बनाने को लेकर हुआ मंथन। शनिदेव महाराज की जयंती पर शनि संध्या का आयोजन, कल होगा हवन व भंडारा। विश्व पर्यावरण दिवस पर परमार्थ वाटिका में किया वृक्षारोपण। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडिया गठबंधन की हुई बैठक। क्राइम ब्रांच पुलिस ने 50,000 का इनामी अभियुक्त किया गिरफ्तार। चोरी का 25 लाख का माल बरामद। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, अयोध्या वासियों ने ही भाजपा को हरा दिया। विश्व पर्यावरण दिवस पर मेयर व नगर आयुक्त ने लगाए पौधे। आज पर्यावरण दिवस पर महंत नारायण गिरी जी ने किया पौधारोपण। कहा, पर्यावरण सुरक्षित होगा तभी जीवन सुरक्षित होगा। बिजली कटौती से गुस्साए लोगों ने लोनी भोपुरा मार्ग पर लगाया जाम। अब समाचार विस्तार से। एनडीए की बैठक में पहुंचे सभी घटक दल, सरकार बनाने को लेकर हुआ मंथन। भाजपा को भले ही पूर्ण बहुमत ना मिला हो, लेकिन एनडीए को पूर्ण बहुमत है और वह सरकार बनाने जा रही है। बुधवार को दिल्ली में एनडीए की बैठक हुई और भाजपा के सभी घटक दल शामिल हुए। एनडीए के घटक दल जेडीयू, लोजपा, टीडीपी, शिवसेना इस मीटिंग में शामिल हो रहे। बैठक में सरकार बनाने को लेकर मंथन हुआ। शिवसेना व राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी भी बैठक में शामिल हुई। एनडीए की बैठक से पहले शिवसेना और राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी ने भी केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए अपना समर्थन दिया। दोनों ही दलों के नेता दिल्ली में एनडीए की बैठक में शामिल हुए। शिवसेना को महाराष्ट्र में 7 और एनसीपी को 1 सीट पर जीत मिली है। तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी भाजपा के बाद दूसरा सबसे बड़ा घटक दल है। इसके वरिष्ठ नेता कमेडला रविंद्र कुमार पहले ही साफ कर रहे हैं कि आंध्र प्रदेश में भाजपा और जनसेना के साथ हमारा चुनाव पूर्व समझौता महज राजनीतिक अंकगणित की सौदेबाजी नहीं है, बल्कि यह विश्वसनीयता का बंधन है। उधर टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू एनडीए की बैठक में शामिल रहे। जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि हम जनादेश का सम्मान करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी इंडी गठबंधन के संस्थापकों में शामिल रहे हैं। ऐसे में प्रयास लगाया जा रहे हैं कि वे विपक्षी गठबंधन में फिर से शामिल हो सकते हैं। त्यागी ने अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा, जनता का फैसला सर्वोपरि है। बता दें कि तेजस्वी यादव व नीतीश कुमार एक ही विमान द्वारा बिहार से दिल्ली पहुंचे थे। दिन भर उनको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। शनिदेव महाराज की जयंती पर शनि संध्या का आयोजन, कल होगा हवन व भंडारा। कल 6 जून गुरुवार को पूरे देश में शनि अमावस्या धूमधाम से मनाई जाएगी। कल के दिन पतिव्रता सावित्री ने अपने पति के प्राणों को यमराज से वापस लिया था। यह सब घटना एक विशाल बड़ के वृक्ष के नीचे हुई थी। इसीलिए सभी सुहागन स्त्रियां कल के दिन नियम भी संयम के साथ उपवास रखकर वट वृक्ष की पूजा करती हैं। साथ ही शनिदेव महाराज की जयंती भी कल के दिन धूमधाम से मनाई जाती है। संजय नगर हनुमान मंदिर पर यह पर्व पिछले 19 वर्षों से लगातार धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी परंपरा के अनुसार आज संजय नगर हनुमान मंदिर में शनि संध्या का आयोजन किया गया। मंदिर के मुख्य ट्रस्टी वी.के. अग्रवाल ने बुधवार को ज्योति प्रज्वलित की। इस अवसर पर शिव कुमार शर्मा, सचिव व कोषाध्यक्ष सुरेंद्र पाल त्यागी, डॉक्टर नीरज गर्ग, हरिओम त्यागी, बबली, ब्रजमोहन शर्मा, कलवा सिंह, पंडिताइन मुकेश देवी, प्रवेश गुप्ता, मुकुल गुप्ता, कल्पना गुप्ता, कवि नगरवाले, राकेश कौशिक, अंकित गोयल, विनोद गुप्ता, प्रेमचंद, ज्ञानेंद्र चौधरी, डॉक्टर हरीश शर्मा, महेंद्र शर्मा, देवेंद्र पंडित, के शर्मा, पंडित गजेंद्र शर्मा, वरदान अस्पताल, शिवेंद्र अवस्थी, पंडित अशोक झा मौजूद रहे। शनि संध्या देर रात तक चलती रही तथा शनिदेव के भक्त भक्ति में लीन हो गए। शनिदेव की पूजा अर्चना पंडित सुरेंद्र तिवारी ने करते हुए बताया कि गुरुवार को मंदिर पर शनिदेव का मंगल स्नान, हवन व भंडारा किया जाएगा। बिजली कटौती से गुस्साए लोगों ने लोनी भोपुरा मार्ग पर लगाया जाम। गाजियाबाद
बढ़ते तापमान के बीच बिजली कटौती ने जीना दुश्वार कर दिया है। घंटों बिजली की कटौती किए जाने से लोगों के सब्र का बांध टूट रहा है। लोनी में लोगों ने बिजली कटौती के विरोध में भोपुरा रोड पर जाम लगा दिया। जानकारी के अनुसार लोनी की गीतांजलि कॉलोनी में 2 दिन से बिजली नहीं आ रही थी। पावर कॉर्पोरेशन अधिकारियों से शिकायत करने के बाद भी बिजली आपूर्ति सुचारू नहीं की गई। लोगों के सब्र का बांध टूट गया और लोगों ने लोनी भोपुरा रोड पर जाम लगा दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को किसी तरह समझा बुझाकर जाम खुलवाया। एसीपी लोनी सूर्यवली मौर्य भी जाम लगने की सूचना पर मौके पर पहुंचे और उनके समझाने के बाद ही लोग शांत हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि पावर कॉर्पोरेशन का कोई बड़ा अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। विश्व पर्यावरण दिवस पर परमार्थ वाटिका में किया वृक्षारोपण। आज विश्व में पर्यावरण दिवस को जोर शोर से मनाया जा रहा है। गाजियाबाद में भी हजारों जगह स्वयंसेवी संस्थाएं एवं सरकारी संस्था मिलकर जगह जगह पौधे लगा रही हैं। इसी कड़ी में परमार्थ सेवा ट्रस्ट ने भी नासिरपुर फाटक स्थित परमार्थ वाटिका में 50 से ज्यादा पौधे लगाए। इस अवसर पर सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष अनु त्यागी जी, शिव कुमार शर्मा जी, उत्थान समिति के अध्यक्ष ठाकुर सत्येंद्र सिंह एवं महेश चौधरी तथा परमार्थ ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी वीके अग्रवाल मौजूद थे। अरुण त्यागी जी ने बताया कि विश्व पर्यावरण दिवस पर हर वर्ष उनके द्वारा जगह पौधे लगाए जाते हैं। आज भी उन्होंने अपनी संस्था की तरफ से अनेक स्थानों पर सैकड़ों पौधे लगाए तथा छात्रों को, राहगीरों को वृक्षों का महत्व बताया कि जिस तरह से गर्मी पड़ रही है, यदि हमने पौधे नहीं लगाए तो आगे जब गर्मी का तापमान और बढ़ता रहेगा तब आदमी का जीवन भी, सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। सभी को पौधे लगाने चाहिए। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इस उपलक्ष्य में आज परमार्थ वाटिका पर परमार्थ सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष अरुण त्यागी जी ने यहाँ पर 50 पौधे लगवाए हैं। आइए बात करते हैं। ये पौधे आपने किस उपलक्ष्य में लगवाए हैं अरुण जी? विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में। कितने पौधे लगाए आपने? 50 के आसपास। धन्यवाद आपका। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडिया गठबंधन की हुई बैठक। लोकसभा चुनाव नतीजे के बाद इंडिया गठबंधन के नेता बुधवार शाम को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर पहुंचे और बैठक की। बैठक में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, टीएमसी से अभिषेक बनर्जी, शिवसेना शरद पवार की पार्टी, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पहुंचे और गठबंधन की आगे की रणनीति पर चर्चा की। बताया जा रहा है कि बैठक में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से संपर्क करने के बारे में भी फैसला होगा। हो सकता है झारखंड के मुख्यमंत्री और झामुमो नेता चंपई सोरेन भी गठबंधन की बैठक के लिए दिल्ली पहुंचे। उन्होंने कहा कि गठबंधन की बैठक में चर्चा के बाद फैसला लिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि झामुमो ने नीतीश कुमार से बात नहीं की है। क्राइम ब्रांच पुलिस ने 50,000 का इनामी अभियुक्त किया गिरफ्तार। चोरी का 25 लाख का माल बरामद। गत 3 मई को क्राइम ब्रांच पुलिस द्वारा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश में जियो व एयरटेल के मोबाइल टावरों से बैटरी, आर यूनिट व अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 6 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से करीब 4 करोड़ रुपए का मोबाइल टावरों से चोरी का माल, चोरी करने में प्रयुक्त उपकरण व चोरी में प्रयुक्त वाहनों को बरामद किया गया था। इस गिरोह के अन्य 7 सदस्य फरार चल रहे थे। क्राइम ब्रांच पुलिस ने 22 मई को इसी गैंग के 50-50 हजार रुपए के इनामी 3 शातिर अभियुक्तों व 29 मई को 50,000 रुपए के एक इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार किया था। इनके कब्जे से करीब 72 लाख रुपए का मोबाइल टावरों से चोरी का माल तथा चोरी करने में प्रयुक्त की जाने वाली वैगनर कार बरामद की गई थी। इस क्रम में 4 जून को क्राइम ब्रांच पुलिस द्वारा उपरोक्त गैंग के 50,000 रुपए के वांछित इनामी अभियुक्त महराजुद्दीन को थाना नंदग्राम क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की गई। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से जियो व एयरटेल कंपनी के टावरों से चोरी की 2 रेडियो
जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, अयोध्या वासियों ने ही भाजपा को हरा दिया। जो राम को लाए हैं हम उन्हें लाएंगे। जी हां, लोकसभा चुनाव के दौरान यह प्रत्येक भाजपा से ताल्लुक रखने वाले लोगों की जुबान पर था। भजन गायक कन्हैया मित्तल ने तो खाटू बाबा के गुणगान के बाद लोगों की फरमाइश पर इसे जरूर गाते थे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जिस अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण किया गया, पीएम मोदी नरेंद्र मोदी को इसका श्रेय दिया गया। पूरी दुनिया अयोध्या में भगवान श्री राम की प्रतिमा की प्रतिष्ठा का गवाह बनी। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में उसी अयोध्या ने भाजपा को पूरी तरह नकार दिया। अयोध्या से भाजपा का प्रत्याशी हार गया और सपा गठबंधन का प्रत्याशी जीत गया। अयोध्या में विपक्षी की जीत को हाथों हाथ ले लिया और भाजपा पर आरोप लगाने में देर नहीं की। जो भाजपा अयोध्या में अपने प्रत्याशी को नहीं जिता पाई, वह देश की जनता में कैसे विश्वास कायम कर पाएगी। देश के राम भक्तों में अयोध्या की हार को लेकर बड़ा ही अफसोस है। चुनावी नतीजे आते ही सब लोग आश्चर्यचकित हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पर मेयर व नगर आयुक्त ने लगाए पौधे। आज विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में नगर निगम के उद्यान विभाग द्वारा शहर में वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। मेयर सुनीता दयाल एवं नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मालिक ने पटेल नगर स्थित गीता संजय पार्क में 150 फलदार पौधे लगाए। इस दौरान मौजूद सभी लोगों ने भी एक एक पौधा लगाया। मेयर सुनीता दयाल ने कहा कि प्रदूषण रोकने व गर्मी से बचने के लिए शहर में सघन वृक्षारोपण किया जाना बहुत जरूरी है। हमारे और आपके द्वारा लगाए जाने वाले पौधे भविष्य में शहर के फेफड़ों के रूप में कार्य करेंगे। मेयर ने शहरवासियों से एक एक पौधा लगाने का आह्वान करते हुए उसका जीवन बचाने का प्रण लेने को कहा। नगर आयुक्त ने कहा कि शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए अधिक से अधिक पौधारोपण किया जाए। नगर निगम द्वारा 1 लाख से अधिक पौधारोपण किया जाएगा। निगम के उद्यान प्रभारी डॉक्टर अनुज सिंह ने कहा कि पौधों के लालन पालन की जिम्मेदारी स्थानीय लोगों एवं नजदीकी मंदिर के पुजारियों को दी गई है। पर्यावरण दिवस पर महंत नारायण गिरी जी ने किया पौधारोपण। कहा, पर्यावरण सुरक्षित होगा तभी जीवन सुरक्षित होगा। गाजियाबाद श्री दुधेश्वर पीठाधीश्वर श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता, दिल्ली संत महामंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष व हिंदू यूनाइटेड फ्रंट के अध्यक्ष श्री महंत नारायण गिरी महाराज जी पर्यावरण व जल संरक्षण के लिए वे वर्षों से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। बुधवार को विश्व पर्यावरण दिवस पर श्री महंत नारायण गिरी जी के साथ सभी भक्तों ने पौधारोपण कर उनकी देखभाल करने का संकल्प लिया। स्वयं श्री महंत नारायण गिरी महाराज ने मंदिर परिसर में पौधारोपण कर सभी को पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे आने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि प्रदूषण की समस्या बहुत गंभीर हो चुकी है। हालत यह हो चुकी है कि आज सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। अगर हम अब नहीं चिंतित हुए तो स्थिति और भी भयावह हो जाएगी। पर्यावरण सुरक्षित होगा तभी हमारा जीवन सुरक्षित होगा। अतः पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी आगे आएं और अधिक से अधिक पौधे लगाकर उनका संरक्षण करें। बिजली कटौती से गुस्साए लोगों ने लोनी भोपुरा मार्ग पर लगाया जाम। गाजियाबाद बढ़ते तापमान के बीच बिजली कटौती ने जीना दुश्वार कर दिया है। घंटों बिजली की कटौती किए जाने से लोगों के सब्र का बांध टूट रहा है। लोनी में लोगों ने बिजली कटौती के विरोध में भोपुरा रोड पर जाम लगा दिया। जानकारी के अनुसार लोनी की गीतांजलि कॉलोनी में 2 दिन से बिजली नहीं आ रही थी। पावर कॉर्पोरेशन अधिकारियों से शिकायत करने के बाद भी बिजली आपूर्ति सुचारू नहीं की गई। लोगों के सब्र का बांध टूट गया और लोगों ने लोनी भोपुरा रोड पर जाम लगा दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को किसी तरह समझा बुझाकर जाम खुलवाया। एसीपी लोनी सूर्यवली मौर्य भी जाम लगने की सूचना पर मौके पर पहुंचे और उनके समझाने के बाद ही लोग शांत हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि पावर कॉर्पोरेशन का कोई बड़ा अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। नहीं है, कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, पहले आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।